रत्ना सागर। तो एक्सरसाइज 2A कंप्लीट मैं करा चुका हूँ, उसके क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, फर्स्ट में दिया हुआ है, अगर आप अपनी बुक में देखोगे, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 15 एंड देयर रेशियो इज़ 3:2, फाइंड द नंबर्स। हमें हमें बोला गया द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 15 एंड देयर रेशियो इज़ 3:2। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन में आपको रेशियो वाला अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले आपको एक ही स्टेटमेंट लिखनी है, ये वाली, लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। सबसे पहले उठा के आप ये लिखेंगे, जब भी आपको रेशियो दिया होगा तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। इसके बाद जो हमें रेशियो देखो ऐसे दी हुई है बुक में 3:2, ठीक है। तो हम लिखेंगे कॉमन रेशियो हमारी कितनी हो गई, एक्स हो गई। हमें टू नंबर्स के बारे में बात की गई है, तो हमने बोला फर्स्ट नंबर, हैंस फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, ये 3 है, इसके साथ एक्स लगा दो, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है। और ये हमारा सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, ये 2 है, इसके साथ आप एक्स लगा दो, ठीक है जी। ये हो गए हमारे 2 नंबर। आप लिखेंगे, आप लिखोगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, ये जो 2 नंबर्स हैं इनके बीच का डिफरेंस। तो आपको डिफरेंस कैसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है, जो नंबर पहले है वो पहले आएगा, जो बाद में है वो बाद में आएगा। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 15, ठीक है जी। 2 नंबर का जो डिफरेंस है इज़ 15 है, ठीक है, ऐसे दिया, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 15। तो इसको आप कैसे लिखोगे, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 15, इसको आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। चलिए, अब ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए, 3x में से 2x से कितना बचा, x बचा, इक्वल्स टू 15। तो हमारा x कितना आ गया, 15, मगर ये आंसर नहीं है, ठीक है, इसलिए हमारी कॉमन रेशियो है। इसने बोला फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, था कितना, 3x था, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई x की जगह लिखेंगे 15। 3x का मतलब क्या होता है, 3x का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई एक्स। 4x का मतलब क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो वही है। तो 3x कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 45। अच्छा, सेकंड नंबर कितना था हमारा, 2x था, तो इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 30। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर, ये हमारा हो गया सेकंड नंबर। सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। काफ़ी सिंपल है, बस आपको थोड़ी इक्वेशन बनाने आनी चाहिए। इक्वेशन बनाने के बाद आपने 2A में जो इक्वेशंस को सॉल्व किया है वही है सब कुछ, और कुछ नहीं है। और इसकी अगर आपने इक्वेशन बना ली तो सॉल्व करना काफ़ी इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया, 2 पे आ गए, सॉरी। 1/6 ऑफ अ सर्टेन नंबर डिक्रीज बाय 4 इज इक्वल टू 1, फाइंड द नंबर। देखो, इसने क्या बोला है, 1/6 ऑफ अ सर्टेन नंबर, कोई एक नंबर है उसका 1/6, मान लो कोई नंबर हमारा x है, उसका 1/6, तो 1/6 ऑफ अ सर्टेन नंबर, इसका हमने 1/6 कर दिया। तो 1/6 ऑफ अ सर्टेन नंबर डिक्रीज्ड बाय 4, डिक्रीज्ड बाय 4, डिक्रीज का मतलब कम होना, तो डिक्रीज हो गया, इंक्रीज बोलता तो प्लस लगाते, डिक्रीज बाय 4 इक्वल्स टू 1, तो ये है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसने बोला फाइंड द नंबर, तो हमने बोला लेट नंबर बी एक्स। अब लगाया हमने ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला इसने, 1/6 ऑफ अ सर्टेन नंबर, तो हमारा मान लो नंबर ये है, इसका 1/6 कितना होगा, 1/6 ये होगा, इसका 1/6। जब आपसे बोलेंगे 1/6 ऑफ x, तो इसका मतलब होता है 1/6 ऑफ x, ऐसे, ठीक है, ट्वाइस ऑफ x, इस तरीके से, ठीक है। सो 1/6 ऑफ x, 1/6 ऑफ अ सर्टेन नंबर डिक्रीज बाय 4, ये कितना डिक्रीज हुआ है, 4 से डिक्रीज हुआ है, इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व करते हैं जिसके लिए, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, इसके नीचे 1 लगा लो, लेकिन मैंने आपको सिखाया था ये कितना है, ये है हमारा 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो x/6 है, -4 इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। एलसीएम नहीं लेंगे,
क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि आप जो जैसे अगर ये नंबर है तो इसको एक तरफ करो, ये x वाली टर्म है ना, तो इसको अलग रखो। तो x/6 को हम यहाँ रखेंगे, 4 को वहाँ ले जाएंगे, तो 1 पहले से था, प्लस का हो जाएगा 4, ठीक है। तो x/6 कितना हो गया, 4 और 1 5, ठीक है। अब x को, अब इसको हम वहाँ पे भेज देंगे। सो x = 5 × 6 = कितना हो गया हमारा 30, ठीक है। सो यही हमारा आंसर हो गया, x = 30। x हमारा क्या था, नंबर था, तो नंबर आ गया, ठीक है। तो नंबर हमारा हम लिख देंगे नंबर = 30। चलिए सॉल्व हो गया। अगला करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। चलिए कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है हमारे। थर्ड क्वेश्चन, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स अनादर नंबर। एक नंबर है वो 3 टाइम्स है अनादर नंबर के। इफ़ 15 इज़ एडिड टू बोथ द नंबर्स, अगर 15 को हम ऐड करते हैं दोनों नंबरों में, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स, उनमें से एक जो नया नंबर है वो बन जाता है ट्वाइस डेट ऑफ द अदर न्यू नंबर, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। पढ़ने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। वन नंबर इज़ 3 टाइम्स अनदर नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले बोला लेट नंबर बी एक्स, ठीक है। अगर ये एक्स है, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स अनदर नंबर, ठीक है। सो अनदर नंबर कितना होगा, 3 टाइम्स। अगर एक नंबर ऐसा है तो अनदर नंबर कितना होगा, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 3x। 4 टाइम्स का मतलब 4x, 2 टाइम्स का मतलब 2x, ठीक है। 2 × x मतलब 2x, 3 × x मतलब 3x। वन नंबर इज़ 3 टाइम्स अनदर नंबर, ठीक है। आप लिखेंगे हम ATQ। ये इफ़ 15 इज़ एडिड टू बोथ द नंबर्स, 15 को ऐड करना है दोनों नंबरों में, ठीक है। तो इसमें 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x + 15, ठीक है। इफ़ 15 इज़ एडिड टू बोथ द नंबर, इसमें 15 ऐड किया गया और इसमें भी हमें 15 को ऐड करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3x + 15, दोनों में 15 को ऐड कर दिया। इफ़ 15 इज़ एडिड टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस डेट ऑफ द अदर न्यू नंबर। तो इन दोनों में से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे हो जाएगा। तो मान लीजिए ये जो नंबर है, ठीक है, कहाँ गया, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस डेट ऑफ अदर नंबर, ठीक है जी। ये स्टेटमेंट है 15 को ऐड करने के बाद। देखिए इसमें 15 को ऐड करोगे इतना बनेगा, इसमें करोगे इतना बनेगा। उसके बाद इसने बोला है ऐड करने के बाद क्या होगा, देन वन ऑफ द नंबर्स, इन दोनों में से एक नंबर बिकम्स बन जाएगा ट्वाइस डबल डेट ऑफ अदर नंबर। तो आप खुद दिमाग लगा के सोचिए दोनों में से आपको कौन सा नंबर बड़ा लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है ये नंबर बड़ा लग रहा है, ठीक है। ये नंबर कितना लग रहा है, बड़ा लग रहा है। तो ये इनमें से हमने, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखो ये ना, ये आपको, ये इसमें आपको हटा देता हूँ यहाँ से, डस्ट का है मेरा, ये देखिए ये सब कर देता हूँ। तो ये आप याद रखना, एक नंबर हमारा कितना बना है रफ में याद रखना। जैसे एक है हमारा x + 15 और दूसरा हमारा क्या है 3x + 15, ये नंबर है। देन वन ऑफ द नंबर्स, न्यू नंबर्स, अब ये न्यू नंबर हो गए, पहले ये नंबर थे, अभी न्यू नंबर हो गए, बिकम्स बन जाएंगे ट्वाइस डेट ऑफ अदर नंबर। तो इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, समझ में आ रहा है देखने में, क्योंकि ये 3x है और ये 15, ये क्या x + 15, 3x + 15, ये वाला बड़ा है, देखने में समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x + 15 = ट्वाइस x + 15, ये क्वेश्चन बनाओगे। देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स, दोनों में से एक नंबर, मान लीजिए ये नंबर, बिकम्स ट्वाइस डेट ऑफ अदर नंबर, इस नंबर का ट्वाइस, मतलब कि इस नंबर को जब आप डबल करोगे तब जाके इसके बराबर होगा। ये किसका साइन है, बराबर का। तो ये किसके बराबर होगा, इस नंबर के बराबर होगा, कब, जब ये डबल हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन हमारी मीट हो गई। देन वन ऑफ द नंबर्स बिकम्स
ट्वाइस डेट ऑफ अदर नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर के ट्वाइस हो जाएगा। अगर आप इसकी इक्वेशन ये बनाते, ठीक है, ये बनाते आप इसकी इक्वेशन, आप इसको ट्वाइस करते तो ये गलत हो जाता। देखने में समझ में आ रहा है क्योंकि ये नंबर तो ऑलरेडी बड़ा है, इसको आपने और डबल कर दिया, तो ये नंबर बड़ा था और इसको हमने डबल करा, तब जाके इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना है हमारा ये 3x + 15, ये कितना हो जाएगा 2x + 30। अब 2x को यहाँ पे ले आइए, 3x - 2x = 30 यहाँ पे था, 15 को यहाँ पे ले जाइए -15, तो x कितना हो गया, x आ गया मेरा 15। कितना आ गया x मेरा 15, और x मेरा क्या था, एक नंबर था, तो हमने कहा 1 नंबर कितना है 15, और अनादर नंबर कितना होगा, वो था हमारा 3x था, तो 3x = 3 × 15 = 45। ठीक है जी, एक नंबर 15, एक नंबर 45। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनेगी। उम्मीद है कि आपको इक्वेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी समझने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। किसी को समझ में ना आए कुछ, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। 4th, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। सबसे पहली बात, रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था अगर रेशियो आएगी तो आंख बंद करके लेट कॉमन रेशियो बी x, सबसे पहला स्टेप है। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, 3 नंबर है वो रेशियो में, जैसे 2:3:4, इस तरीके से आपकी बुक में लिखा हुआ है। 3 नंबर हैं जो रेशियो में है। इफ़ द सम ऑफ द, अच्छा 3 नंबर रेशियो में ना, तो सबसे पहले तो हमारे कॉमन रेशियो हो गई x। ठीक है, तो अब हमने बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या नंबर। ठीक है जी, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना होगा 2 और ये वाला x, रेशियो के क्वेश्चन में हम ऐसे ही करते हैं। सेकंड नंबर कितना होगा 3:x। फोर्थ और ये थर्ड नंबर कितना होगा 4 और ये वाली है रेशियो x। ये हमारे 3 नंबर मिल गए। अब इसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, सम ऑफ द लार्जेस्ट, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इक्वल्स सम ऑफ द थर्ड, सम ऑफ थर्ड, ठीक है, मैं दिन ही लगाया मैंने, सम ऑफ थर्ड एंड 33, फाइन नंबर। ये हमारी कंडीशन है। सम ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा है देख के समझ में आना चाहिए, लार्जेस्ट कौन सा है, ये लार्जेस्ट है। एंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये स्मॉलेस्ट है। सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो सम करो इसका, लार्जेस्ट का सम, ठीक है, और ऊपर लिखता हूँ थोड़ा, ये लार्जेस्ट का सम और स्मॉलेस्ट का सम। ठीक है जी, हो गया। अब देखिए सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इक्वल्स, तो इक्वल्स लगा दिया, सम ऑफ थर्ड। अब इसमें थर्ड कौन सा है, ये है थर्ड। थर्ड का मतलब ये नहीं कि ये थर्ड है, बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो समझते हैं थर्ड का मतलब ये थर्ड है, नहीं। सम ऑफ द लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट है, एंड स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट है, इक्वल्स थर्ड। थर्ड मतलब अब जो बचा है अब उसको थर्ड बोल रहा है ये, तो ये थर्ड है हमारा बीच वाला। ठीक है, ये इसलिए थर्ड नहीं क्योंकि यहाँ पे 3x है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ये थर्ड इसलिए है क्योंकि ये दोनों हम यूज़ कर चुके हैं, तो तीसरा ये बचा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इक्वल्स सम ऑफ द थर्ड एंड 33, मतलब थर्ड का और 33 का सम करेंगे तो उसके बराबर है, तो 3x + 33 इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व कर दो, 4x 2x और ये कितना हो जाएगा हमारा 6x है, इसको भी यहाँ लिया, ये माइनस का 3x हो गया, यहाँ पे कितना है 33 है, तो कितना हो गया हमारा ये हो गया हमारा 3x = 33, तो x = 33/3 11, सो x = आ गया हमारा 11। ये हमारी क्या है रेशियो, क्योंकि जब भी आपका आंसर आएगा ना आपको चेक करना है कि ये x है क्या, तो x क्या है यहाँ पे, x तो हमारी यहाँ पे कॉमन रेशियो थी। ठीक है, तो नंबर तो नहीं आया ना, हमें क्या निकालना है, हमें नंबर निकालना है। ठीक है, अब तो जब नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना था हमारा 2x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर कितना है 2x =
2 मल्टीप्लाई 11 इक्वल्स टू 22, ठीक है। सेकेंड नंबर कितना है हमारा 3x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 11 इक्वल्स टू 33, और ये हमारा थर्ड नंबर कितना है 4x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 11 इक्वल्स टू 44। तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ईजी है ना। इसमें इक्वेशन बनाना थोड़ा मतलब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इक्वेशन बनाने के बाद कैलकुलेशन काफ़ी इजी है। चैप्टर 2A में जो कैलकुलेशन थी वो डिफ़िकल्ट थी, इसमें कैलकुलेशन इजी है, लेकिन इसमें इक्वेशन बनाना डिफ़िकल्ट है। चलिए 5th, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, हुज सम इज 165। लिख लेता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, हुज सम इज 165। ये देखिए जी, क्वेश्चन 5th है, बोला है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, सबसे पहले सुनिए कंसेक्यूटिव का कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक। जैसे मैंने बोला 3 कंसेक्यूटिव नंबर बताओ, तो आपने बोला 1 2 3 5 6 7 9 10 11 15 16 17, कोई भी 3 नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक। देखो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 9 के बाद 10, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बताओ, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो 1 3 5 7 9, ये कंसेक्यूटिव 3 नंबर हो गए, ठीक है। 11 13 15 17, ये क्या है हमारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मतलब 3 नंबर एक साथ आने वाले। अच्छा 5 13 17, ये हमारे ऑड नंबर तो हैं, लेकिन हमारे कंसेक्यूटिव नहीं है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले नहीं है। 5 के बाद अगला जो ऑड नंबर है वो 7 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 11 है, फिर है 13, और 13 के बाद 15 है, फिर है 17। तो ये हमारे कंसेक्यूटिव नहीं है, ये हमारे कंसेक्यूटिव है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक आने वाले। तो ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे जब भी कंसेक्यूटिव वाले आएंगे। देखिए जी, सबसे पहले आप बोलोगे हमें 3 नंबर निकालने, तो हमें 3 नंबर को लेट करना पड़ेगा। देखिए फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हु सम इज, हमने बोला लेट, ये हमारी सॉल्यूशन है यहाँ से, लेट 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आर, देखिए फर्स्ट लिया आपने x, तो ऑटोमेटिकली सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा हमारा x प्लस 2, और थर्ड हमारा कितना हो जाएगा x प्लस 2 मतलब x प्लस 4। ये किया गया सर आपने। देखो पहला कंसेक्यूटिव नंबर हमारा x है, अपने माइंड में मतलब इमेजिन करो कि हमारा 1 है, क्योंकि 1 हमारा ऑड नंबर होता है। इसके बाद जो अगला कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो कितना होगा, माइंड में सोचो 3, इसके बाद कितना होगा 5, ये है, या कोई भी ले लो आप, 7 9 11, ठीक है। उसी तरीके से आपने ले लिया 19 21 23, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आप ले लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जब आपसे बोलेगा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर तो आपको मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। आप बीच में से ले लो, स्टार्टिंग से ले लो, कहीं से भी उठा लो, बट कंसेक्यूटिव होने चाहिए, एक के बाद एक आने वाले। तो ये हमारे 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। अगर मेरा पहला कंसेक्यूटिव नंबर 1 है ऑड नंबर, तो अगला मेरा 3 है, फिर मेरा 5 है, तो डिफरेंस देखो सब में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। देखो 1 है, जब मैं 1 में 2 प्लस करूँगा तो मेरा कितना बनेगा 3 बनेगा। अब ये जो मेरा बना है 3, अब इसमें जब मैं 2 प्लस करूँगा तो मेरा 5 बनेगा। अब यहाँ इस वाले में देखिए 7 है, इसमें जब 2 प्लस करूँगा तो 9 बनेगा। अब ये 9 वाले में जब 2 प्लस करूँगा तो 11 बनेगा। इसमें देखिए 21 में 2 प्लस करूँगा तो 23 बनेगा। मतलब सब में 2 प्लस किया गया है, तब जाके अगला हमारा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आता है। ये हमने कर दिया। तो अगर मेरा पहला कंसेक्यूटिव नंबर x है तो अगला कितना होगा x प्लस 2, और थर्ड कितना होगा
इस पूरे में मतलब सेकंड नंबर में 2 प्लस कर दो, ठीक है। देखो फर्स्ट में 2 प्लस करेंगे सेकंड आएगा, सेकंड में 2 प्लस करेंगे थर्ड आएगा, थर्ड में 2 प्लस करेंगे फोर्थ आएगा। मुझे फोर्थ निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, x प्लस 2 ये तो मेरा पूरा क्या है, ये मेरा पूरा थर्ड नंबर है, तो फोर्थ कितना हो जाएगा ये, या फिर इस पूरे थर्ड को मैं ऐसे भी लिख सकता था x प्लस 4, ये मेरा पूरा थर्ड है प्लस 2, सब में प्लस 2 करना है आपको बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा समझ में आ गया आपको। चलिए अब ये हमारे नंबर हो गए 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा पहला 1 है, फिर मेरा 3 है, फिर मेरा 5 है, तो ये मान लो मेरा x है, ये मान लो मेरा x प्लस 2 है, और ये मेरा मान लो, देखो इस पूरे को लिखो पहले x प्लस 2, अब इसमें भी 2 प्लस करो तो कितना हो गया x प्लस कितना हो गया ये x प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पे x कितना मेरा, यहाँ पे 1 है, तो x प्लस 4 इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें निकालना है। तो ऐसे सब में 2 प्लस करना है, सब में क्या प्लस करना है, 2 प्लस करना है। बस आपको ये याद रखना है कि जब सेकंड में 2 प्लस करोगे ना तो x प्लस 2 ये पूरा एक नंबर है, इसमें 2 प्लस करना है, या फिर आप ऐसे लिख सकते थे, सिंपल ऐसे लिखो, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, बाकी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, इसके और भी तरीके लिखने के, बट आप ऐसे ही लिखो, बिल्कुल बेसिक है। चलिए जी, अब इसने क्या बोला है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम मतलब प्लस। तो देखिए ATQ, अब इसने बोला क्या है, इसने बोला इनका सम कितना है 165 है। तो फर्स्ट नंबर x प्लस 2, सेकेंड नंबर x प्लस 4, थर्ड नंबर कितना है हमारा 165 है। सॉल्व करो, 1 2 3 x है, तो 3x 4 और 2 6 इक्वल्स टू 165, 3x 165, 6 को यहाँ भेजा तो माइनस का 6, तो 3x इक्वल्स टू 159, ठीक है 159 हो गया। तो x इक्वल्स टू 159 अपॉन में कितना आएगा 3, डिवाइड करो, 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9, सो मेरा x कितना आ गया 53। तो ये मेरा क्या है फर्स्ट नंबर है, x मैंने क्या माना था, x मेरा क्या है फर्स्ट नंबर है, ठीक है। तो लिखेंगे फर्स्ट नंबर कितना मेरा 53, सेकेंड नंबर मेरा कितना होगा x प्लस 2, ठीक है x प्लस 2, और मेरा x कितना है मेरा, x मेरा 53 है, सो 53 प्लस 2 इज इक्वल टू 55, ठीक है जी। और मेरा थर्ड नंबर कितना होगा, वो है मेरा x प्लस 4, और मेरा x कितना है, x है मेरा 53 प्लस 4 इक्वल्स टू 57। तो एक नंबर मेरा ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया। अब ध्यान दो 53 के बाद अगला नंबर कौन सा होता है, ऑड नंबर 55, 55 के बाद अगला कौन सा होता है 57। तो 53 55 57, 53 55 57 लिख देना, आर 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, आर ऐसे करके 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो आ गए हमारे एक के बाद एक, और सब में देखो 2 का डिफरेंस है। 53 में 2 प्लस करोगे तो 55 बनेगा, 55 में 2 प्लस करोगे तो 57 बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा